अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट, भारत का आधार कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान विशेष प्रोटोकॉल होंगे। ये आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है जो यहाँ बताना संभव नहीं है। ये पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए। केंद्र सरकार इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम कर रही है। देश भर में, देश की संसद में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि नई गाइडलाइन में क्या क्या है। नई गाइडलाइन के अनुसार तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में, और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर औपचारिक कार्यक्रम में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से बजाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए। 10 पन्नों के इस आदेश में सिविलियन पुरस्कार समारोह जैसे कि पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति की मौजूदगी हो, वहां भी वंदे मातरम बजाया जाएगा। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और वहां खड़े होना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं अगर किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है तो उसके लिए भी दर्शकों को खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि अब से राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया या बजाया जाएगा। इसे सामूहिक गायन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। वंदे मातरम यूं तो देश की आत्मा में शामिल है। हाल ही में 26 जनवरी के मौके पर बीटिंग रिट्रीट के दौरान जब वंदे मातरम का नयन भैराम प्रदर्शन देश के जवानों ने किया तो उसने सबका मन मोह लिया। आप भी देखिए।
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल ही वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक विशेष चर्चा का आयोजन किया था। लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हुआ। जाते जाते आपको वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने संसद में जो संबोधन दिया था उसी के साथ छोड़े जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम।